नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। हिरोशिमा में क्वाड नेताओं की बैठक में सभी रूपों में आतंकवाद की निंदा की गई। मुंबई में 26/11 और पठानकोट के आतंकवादी हमलों की निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक व्यापार, निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहित कई क्षेत्रों में सहयोग सुदृढ़ करने पर सहमत हुए। तीसरी पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक आज मुंबई में शुरू होगी। देश भर में आज से संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2023 शुरू हो रही है और IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 1 रन से हराया। IPL प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली तीसरी टीम बनी। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और ब्रिटेन के बीच सामरिक साझेदारी की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता में हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और दोनों देशों के आम लोगों के बीच परस्पर संबंधों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और बेहतर बनाने पर सहमति व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल जापान के हिरोशिमा में तीसरे क्वाड शिखर सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ हिस्सा लिया। क्वाड नेताओं ने स्पष्ट रूप से सीमा पार आतंकवाद सहित किसी भी रूप में हिंसक उग्रवाद और उससे संबंधित गतिविधियों और आतंकवाद की निंदा की। एक संयुक्त बयान में उन्होंने मुंबई के 26/11 और पठानकोट में आतंकवादी हमलों की निंदा की। विदेश मंत्री ने कहा कि इन नेताओं ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी रणनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए हिंद प्रशांत क्षेत्र के विकास को लेकर सकारात्मक चर्चा की। मुक्त, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र से संबंधित अपने दृष्टिकोण को लेकर इन नेताओं ने संप्रभुता के सिद्धांत, क्षेत्रीय अखंडता और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के महत्व को दोहराया। नेताओं ने क्वाड दृष्टिकोण पर आधारित बयान हिंद प्रशांत क्षेत्र के स्थायी भागीदार भी जारी किया, जो कि इसके सैद्धांतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र की समृद्धि को मजबूती प्रदान करने के लिए इन नेताओं ने स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला पहल की भी घोषणा की। क्वाड इंफ्रास्ट्रक्चर फेलोशिप प्रोग्राम को इस मजबूत करने और इस क्षेत्र के लिए ठोस परिणाम देने के महत्व पर बल दिया गया। प्रधानमंत्री ने क्वाड नेताओं को 2024 में अगले क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए भारत आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने शिखर वार्ता से इतर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं की। प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से भी मिले। श्री मोदी ने बातचीत और राजनयिक प्रयासों के माध्यम से हल ढूंढकर आगे बढ़ने के प्रति भारत के समर्थन से श्री ज़ेलेंस्की को अवगत कराया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भारत यूक्रेन के लोगों को मानवीय सहायता मुहैया कराता रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज हिरोशिमा में पीस मेमोरियल म्यूजियम गए और वहां प्रदर्शनी में रखे गए दस्तावेज देखे। उन्होंने आगंतुक पुस्तिका में संदेश लिखा। सभी नेताओं ने हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क में श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री आज कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं करेंगे। बाद में वे अपनी यात्रा के दूसरे चरण में पापुआ न्यू गिनी के लिए रवाना होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया जाएंगे।
G20 के पर्यावरण और जलवायु सतत कार्यकारी समूह की तीसरी बैठक आज मुंबई में शुरू हो रही है। बैठक में समुद्र से जुड़े मुद्दों पर प्रमुख रूप से विचार किया जाएगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि 3 दिवसीय बैठक की शुरुआत में आज मुंबई में बीच पर एक मेगा बीच क्लीन अप कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में नागरिकों को जागरूक करना और तटों और महासागरों की सुरक्षा में सामुदायिक भागीदारी की भूमिका पर उन्हें संवेदनशील बनाना इस पहल का उद्देश्य है। इसके अलावा आज ओशन 20 डायलॉग आयोजित किया गया है। इन सत्रों में ब्लू इकोनॉमी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। वैश्विक आर्थिक स्थिरता बनाने में G20 की महत्वपूर्ण भूमिका पर दुबई में एक पैनल चर्चा की गई। इसका आयोजन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक, अकेडमी फॉर ग्लोबल बिजनेस एडवांसमेंट और काउंसिल फॉर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स ने संयुक्त रूप से किया। परिचर्चा में वैश्विक आर्थिक स्थिरता और समावेशी विकास को बढ़ावा देने में G20 की बहुमुखी भूमिका पर प्रकाश डाला गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार देश में तटीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। श्री अमित शाह कल द्वारका के ओखा में तटीय पुलिस की राष्ट्रीय अकादमी के स्थायी परिसर की आधारशिला रखने के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। श्री अमित शाह ने कहा कि मुंबई आतंकी हमले के बाद सभी सुरक्षा एजेंसियों ने समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है। मुंबई पर आतंकी हमले के बाद विचार शुरू हुआ, तब इसकी जरूरत महसूस की गई कि एक ही प्रकार का रिस्पॉन्स और एक ही प्रकार का रिस्पॉन्ड ये तट के हर पुलिस स्टेशन से, हर सीमा सुरक्षा दल के जवान से और हमारे कोस्ट गार्ड के जवानों से मिलना चाहिए। वो तभी हो सकता है तटीय सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। नेशनल कोस्टल पुलिस एकेडमी को ये ओखा की पवित्र भूमि पर स्थापित करने का निर्णय किया गया। स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET आज से देश भर में शुरू हो रही है। कंप्यूटर आधारित इस प्रवेश परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कर रही है। देश भर के 295 शहरों में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर लगभग 14,99,000 उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठेंगे। आज से 24 मई तक होने वाली CUET के लिए प्रवेश पत्र राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जा चुके हैं। आवेदनकर्ता अपने प्रवेश पत्र, आवेदन संख्या और जन्म तिथि का उपयोग कर डाउनलोड कर सकते हैं। मणिपुर में कानून और व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए ये परीक्षा 29 मई तक टाल दी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने जम्मू कश्मीर में 26 मई से ये परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया है। भारत की G20 अध्यक्षता देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवसर है, क्योंकि सभी की भलाई के लिए व्यावहारिक वैश्विक समाधान खोजने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ये वसुधैव कुटुंबकम यानी समूचा विश्व एक परिवार है की सच्ची भावना प्रकट करता है। भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इंडोनेशिया में G20 की अध्यक्षता का कार्यभार संभालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए अपना दृष्टिकोण साझा किया था। मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। एक्सेलेंसी, अगले 1 साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। वसुधैव कुटुंबकम थीम लाइफ यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली को दर्शाती है। भारत की अध्यक्षता में G20 की प्राथमिकताओं में जलवायु परिवर्तन मुख्य विषय है। इसके तहत न केवल जलवायु, वित्त और प्रौद्योगिकी पर विशेष ध्यान दिया गया है, बल्कि दुनिया भर के विकासशील देशों के लिए ऊर्जा स्रोतों में बदलाव सुनिश्चित करना भी शामिल है। भारत अपनी अध्यक्षता में उन क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहता है जो संरचनात्मक
सकारात्मक परिवर्तन लाने में सक्षम हो। G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत प्रौद्योगिकी के लिए एक मानव केंद्रित दृष्टिकोण में अपने विश्वास को आगे बढ़ा रहा है और कृषि से लेकर शिक्षा तक प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अधिक से अधिक ज्ञान को साझा करने पर जोर दे रहा है। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान महिलाओं के नेतृत्व में विकास और महिलाओं को समान अवसर प्रदान करना भी मुख्य मुद्दे हैं। देश भर में विभिन्न स्थानों पर आयोजित की जा रही G20 की बैठकों के माध्यम से भारत को अपनी कला, संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करने का मौका मिल रहा है, जो न केवल प्रभावी ढंग से पर्यटन को बढ़ावा देगा बल्कि नए भारत की सकारात्मक छवि विकसित करने में भी मदद करेगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। आकाशवाणी समाचार आज से छत्तीसगढ़ के जनजातीय समुदाय की प्रमुख बोली गोंडी में समाचार बुलेटिन शुरू कर रहा है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन आज शाम रायपुर से इस समाचार बुलेटिन की वर्चुअल माध्यम से शुरुआत करेंगे। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। रायपुर के राजभवन में आयोजित इस कार्यक्रम में आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता भी शामिल होंगी। गोंडी बोली में ये साप्ताहिक समाचार बुलेटिन प्रत्येक रविवार को शाम 6:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। ये समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर आकाशवाणी केंद्र से प्रसारित किया जाएगा और बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों में सुना जा सकेगा। आकाशवाणी समाचार छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में जनजातीय बोली हल्बी में साप्ताहिक समाचार इस साल मार्च में शुरू कर चुका है। अमेरिका ने यूक्रेन को उन्नत लड़ाकू जेट की आपूर्ति करने पर सहमति व्यक्त की है। इसमें स्वदेश निर्मित F-16 लड़ाकू जेट शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को जापान में इस निर्णय के बारे में अपने G7 समकक्षों को सूचित किया। उधर नाटो देशों ने चिंता व्यक्त की है कि यूक्रेन को जेट सौंपने से रूस के साथ सीधे टकराव हो सकता है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 1 रन से हरा दिया। इसके साथ ही लखनऊ की टीम आईपीएल के प्लेऑफ के क्वालीफाई करने वाली तीसरी टीम बन गई है। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने कल शाम नई दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स को 77 रन से हराया। आज मुंबई इंडियंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद चंद्रिका। प्रधानमंत्री के जापान दौरे की खबर को आज के अखबारों ने अलग अलग शीर्षकों से बड़ी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान के शब्द हैं, मोदी ने कहा हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा जरूरी। जनसत्ता ने लिखा है, यूक्रेन के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री ने कहा समाधान की भरसक कोशिश करेगा भारत। दैनिक जागरण का शीर्षक है, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। अमर उजाला ने लिखा है, क्वाड का संदेश, हिंद प्रशांत में सैन्य दखल, यथास्थिति बदलाव की एकतरफा कोशिश स्वीकार नहीं। चीन को स्पष्ट संदेश, क्षेत्र में विवादित सैन्यकरण पर चिंता जताई। अखबारों ने प्रधानमंत्री मोदी के विभिन्न देशों के नेताओं से मुलाकात के चित्र भी साथ ही दिए हैं। हरिभूमि ने चित्र के ऊपर शीर्षक दिया है, हिरोशिमा में भारत का जलवा। हिंदुस्तान की खबर है, कश्मीर में G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक का चीन और पाकिस्तान की ओर से विरोध पर भारत ने चीन का दिया करारा जवाब। कर्नाटक में नए मंत्रिमंडल की बैठक और सोमवार से विधानसभा सत्र की खबर भी कई अखबारों ने मुख्य पृष्ठ पर दी है। राष्ट्रीय सहारा ने शपथ ग्रहण समारोह के चित्र दिए हैं। वायुसेना में MiG-21 के पूरे बेड़े की उड़ानों पर रोक लगाई, पुराना होने पर वायुसेना से हटाने का फैसला, लिखता है अमर उजाला। रिश्वत मामले में पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े से सीबीआई के 5 घंटे चली पूछताछ को भी अखबारों ने पहले पन्ने पर दिया है। दैनिक भास्कर ने पहली बार शीर्षक से खबर दी है, हिंदू आस्था को समझने के लिए अमेरिका में डॉक्टरों को क्रैश कोर्स करना होगा। मैरीलैंड में डॉक्टरों को कर्म का सिद्धांत बताया जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हिरोशिमा में क्वाड नेताओं की बैठक में सभी रूपों में आतंकवाद की कड़ी निंदा की गई। मुंबई में 26/11 और पठानकोट के आतंकवादी हमलों की निंदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र
मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक व्यापार, निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहित कई क्षेत्रों में सहयोग सुदृढ़ करने पर सहमत हुए। तीसरी पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक आज मुंबई में शुरू होगी और देश भर में आज से संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CEUT 2023 शुरू हो रही है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ।